हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा ये जो कंटेंट है, ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के लिए है। जो पहला चैप्टर हमारा है सीबीएसई एंड आरबीएसई क्लासेस, ठीक है। तो वो है नंबर्स, रियल नंबर। तो सबसे पहले आता है रियल नंबर्स, मतलब कि वास्तविक संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमारी बात रहेगी वो रहेगी, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में करेंगे। तो जो हमारी ये क्लास है वो तो है रियल नंबर पर। तो जो पीछे की जो क्लासेस है स्टूडेंट्स, उसमें आप लोगों ने क्या स्टडी किया है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए, रैशनल एंड इरेशनल जो रियल नंबर्स है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक तो रैशनल और एक इरेशनल के अंदर। तो रैशनल नंबर्स के अंदर हम सारी की सारी फ्रिक्शंस को लेते हैं, चाहे वो मिक्स फ्रिक्शंस है, चाहे वो कोई सी भी फ्रिक्शंस है। यहाँ पर अपन दो टाइप्स और देखेंगे स्टूडेंट्स, जो कि आएगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि शांत और अशांत संख्याएं। फिर बात आती है स्टूडेंट्स यहाँ अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या का मैंने एग्जांपल्स लिखा है, जैसे पाई है, जैसे ई है, जैसे रूट है, जैसे ये जो डेसिमल वाली वैल्यू है। देखिए, इस वैल्यू को आप ध्यान से देखते हैं तो ऐसी वैल्यूज आपको कभी भी रैशनल नंबर पे शो नहीं होती है, नहीं किसी भी फ्रिक्शन के अंदर। उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट्स इंटीजर, जिसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पूर्णांक, मतलब कि पूर्णांक। तो पूर्णांक वाली संख्याओं की बात आ रही है। उसके बाद में बात आ रही है स्टूडेंट्स होल नंबर्स, मीन टू हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। फिर आता है नेचुरल संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है रियल नंबर्स। तो जितनी भी नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट्स रियल नंबर। तो रैशनल नंबर, रियल नंबर से बात आती है रैशनल नंबर की परिमेय संख्या है। तो जितनी भी फ्रिक्शंस होती हैं उन फ्रिक्शंस को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रैशनल नंबर है, इन को शो करने का जो मेथड होता है वो होता है पी बाय क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, पी बाय क्यू का हम लोग क्या? फ्रिक्शन। और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, Q नॉट इक्वल टू 0 जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि Q अगर 0 है तो वो एक अनडिफाइंड वैल्यू बन जाएगी, और अनडिफाइंड वैल्यू अनिर्धारित संख्या बन जाएगी, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर बात आती है पूर्णांक की। तो प्लस और माइनस की सभी संख्याएं और 0 आती है। फिर आता है होल नंबर। तो 0 से लेकर के जितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हैं उन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर 1 to लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बता देता हूं, ये जो परिमेय संख्या होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होती है शांत और एक होती है अशांत टाइप की। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। आगे हम लोग देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका मतलब क्या है? इसका हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स एचसीएफ फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिवाइडेंड मतलब कि जो भाज्य है वो इक्वल होता है डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल के होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है फाइंड। अच्छा, एक चीज और बता दो स्टूडेंट्स, यहाँ डिवीजर कौन होता है? याद रखने के लिए, डिवीजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेंड जिसमें हम डिवाइड करते हैं। जैसे फ्रिक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन में हम लोगों ने लिख दिया 6/5। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा कौन है? डिवाइडेंड है। और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग डिवीजर बोलेंगे। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। जिसे हम लोग डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, तो उसे आप डिनोमिनेटर बोल दीजिए या डिवीजर बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। विच नंबर्स इज गिवन इज 1155506। ठीक है, 1155 और 506 के बीच का क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आंसर तो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया हुआ है, लेकिन मैंने इसलिए किया स्टूडेंट्स हमारा टाइम जो है बहुत ही कम लगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ आपको, दोनों नंबर्स में बड़ी और छोटे नंबर के बारे में पहचान करनी है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ये साइन इस तरह से। तो जो ग्रेटर देन नंबर है, जो लार्जर नंबर है, उसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड करेंगे। 506 का डिवाइड करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 506 का 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1012 आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो 143 आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे इस कंडीशन का, इसका यूज करेंगे। सबसे पहले डिवीजर आपका 506 था, फिर इनटू में कोशेंट 2 था, 2 आ गया, प्लस रिमाइंडर क्या है 143। ये रिमाइंडर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, ये आ गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करिए? 1155 को, 1155 को डिनोट करता है। अब सेम कंडीशन, ये प्रोसेस हमें कब तक फॉलो करना है? जब तक या तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा या रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अब क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन में रिमाइंडर जो है हमारा रिमाइंडर है वो तो हो जाएगा डिवीजर। तो जो रिमाइंडर है वो तो हो गया डिवीजर।
ठीक है, और जो हमारा पहले डिवीजर था उसे हम लोग डिवाइडेंड में बोल देंगे। तो अभी इस रिमाइंडर का इसमें डिवाइड करेंगे 506 में, तो 3 पर जा रहा है 429 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 77। तो इसे डिनोट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 506 था, अब ये 506 को 143 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा डिवीजर, ये हमारा क्वोशिएंट, दोनों का मल्टीप्लाई जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा आ गया, हम लोगों ने शो कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में 143 में हम लोग ये प्रोसेस बार बार करेंगे स्टूडेंट्स। 143 में किसका डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर क्या है हमारे पास में 77 है, 77 1 जा 77 आ जाएगा, रिमाइंडर फिर आ गया 66 का फिर डिवाइड किया 66 1 जा, ठीक है 66 1 जा 66 हो जाएगा, यहाँ क्या 11 रिमाइंडर आ जाएगा, 11 रिमाइंडर का पहले वाला जो हमारा डिवाइजर था उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा डिवाइडेंड कन्वर्ट हो गया, तो 11 6 जा 66। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो देखिए स्टूडेंट्स 506 को लिखा, फिर हम लोग 143 को लिखेंगे, तो 77 इंटू 1 किया, 77 इंटू 1, तो रिमाइंडर क्या है 66 है। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर 77 को लिखेंगे क्योंकि ये हमारा डिवाइडेंड था, जिसे हम पहले डिवीजर था जिसे हम लोग डिवाइडेंड बना देंगे, अब डिवाइडेंड बना दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 66, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो सबसे लास्ट डिवाइड आपने किससे किया है, सबसे लास्ट जो डिवाइड होता है वो ही हमारा क्या होता है, HCF होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, डिवाइड करके उसको कैसे लिखना है और उसको कन्वर्ट करके GCD में आपको उसको कैसे कन्वर्ट करोगे तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं और लेता हूं इसके ऊपर, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 फाइंड HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सेम मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता करना है, इन दोनों में लार्जर और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो 225 बड़े वाला नंबर है, लार्जर नंबर है, ग्रेटर देन का साइन ले लिया, तो 225 में मैं 135 का डिवाइड करूंगा, 135 1 जा 135 आ जाएगा, ठीक है। और 135 का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 90 आ रहा है। हम लोगों ने इसके अंदर इसी का यूज़ किया है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का। तो सबसे पहले डिवाइडेंड क्या है, सबसे पहले डिवाइडेंड आपका 225 है, 225 आ गया, डिवीजर क्या है 135 है, 135 आ गया, क्वोशिएंट क्या है 1 आ गया 90, ठीक है। इसी सेम प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, देखिए आपका जो पहले क्या था डिवीजर था, अब वो डिवाइडेंड हो गया, और जो रिमाइंडर है उसे हम लोग एज ए डिवीजर यूज करेंगे। तो 90 1 जा 90, तो 90 सब्सट्रैक्ट किया 45 का 90 में डिवाइड किया 245। तो जो सबसे लास्ट डिवाइड हुआ है, जो सबसे लास्ट, जब आपके पास में रिमाइंडर 0 या 1 आ जाता है उस कंडीशन में जो सबसे लास्ट डिवाइड है वो ही आपका क्या होता है HCF। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, 135 90 इंटू 1 किया था, 135 में 90 इंटू 1 किया, 45 रिमाइंडर आया, फिर 90 में 45 2 90 होता है, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो लास्ट आपने किससे डिवाइड किया है, मतलब कि जो लास्ट आपका डिवीजर है, सबसे लास्ट जो आपका डिवीजर होता है वो ही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो ये हमारा मेथड है स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारा है। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 867 और 255 में, तो दोनों में जो लार्जर नंबर है उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। 867 में 867 में हम लोगों ने 255 का 255 का डिवाइड किया, 253 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 765, रिमाइंडर आया 102। अब देखिए जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो हमारा 102 है, तो 865 को डिवीजर कौन था हमारा 255, क्वोशिएंट क्या है 3 और रिमाइंडर 102, तो रिमाइंडर हमारा क्या है 102 है, 102 आ गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो लास्ट हमारा डिवीजर था अब वो डिवाइडेंड हो गया, और जो हमारा रिमाइंडर था उसे हम लोग डिवीजर बदल देंगे, ठीक है। तो डिवाइडेंड आ गया, डिवीजर आ गया, तो डिवीजर इंटू 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 51, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 51 आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, 10 जो है वो हो जाएगा डिवाइडेंड, और 51 जो रिमाइंडर था वो हो गया हमारा डिवीजर, और जो मल्टीप्लाई 2 से हुआ, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो लास्ट आपका डिवाइड किससे किया 51 से, देन HCF इज 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आ जाएगा, 540 में आप लोग डिवाइड करेंगे 567 का, 540 1 जा 540 आ जाएगा, रिमाइंडर आ रहा है 216। अब देखिए मेरी बात सुनिए, तो हमारा जो फर्स्ट डिवाइडेंड है वो जो पहला भाज्य है वो क्या है 756 है, पहला भाज्य 756 आ गया, किस में डिवाइड किया आपने 540 का किया है, डिवीजर आ गया, भाजक आ गया, किससे डिवाइड किया 1 जा, जो क्वोशिएंट है वो भागफल आ गया और शेषफल आ गया। नेक्स्ट हमारा ये जो डिवीजर था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेंड में, तो 540 में डिवीजर हमने 216 यूज किया,
और उसको सॉल्व करने पर हमारे पास में जो रिमाइंडर आ गया वो 108 आ गया। और लास्ट 216 में हम लोग 108 का जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मतलब कि जो हमारा लास्ट डिवाइड है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो HCF आ रहा है वो 108 है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड जो होता है वो हो गया है स्टूडेंट्स। इस पर हम लोगों ने लगभग 4 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं, आप भी इसके ऊपर क्वेश्चंस करिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।